ये क्या आ जाएगा cos थीटा प्लस cos 2 थीटा। फॉर मैक्स मीन हम dA बाई डी थीटा को 0 करेंगे, मतलब cos थीटा प्लस cos 2 थीटा हो गया 0। cos 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 0। तो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 2 cos थीटा माइनस 1 इंटू cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो cos थीटा की वैल्यू या तो हाफ होगी या माइनस 1 होगी। अब माइनस 1 तो हो नहीं सकती, cos थीटा माइनस 1 का मतलब थीटा एंगल पाई, पाई तो नहीं हो सकता ट्रेपीजियम में ये एंगल। यस। इसका मतलब cos थीटा हाफ है, मतलब थीटा कितना है पाई बाई 3। अब इसी चीज पे d2a बाई डी थीटा स्क्वायर निकालो 100 टाइम्स, ये d2a बाई डी da बाई डी थीटा है, तो cos 2 थीटा का सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा। तो d2a बाई डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3। सबको पता लग रहा है, लेस देन 0 आना है, दिख रहा है बताओ, पेपर में आप निकाल के दिखा देना। मतलब कि एरिया इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज पाई बाई 3। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। तो एरिया मैक्सिमम कितना होगा, ए मैक्स, ये था एरिया 100 टाइम्स साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज 100 टाइम्स साइन पाई बाई 3 प्लस साइन पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3, ठीक है ना। तो इट इज 100 टाइम्स साइन पाई बाई 3 होता है √3/2, साइन पाई बाई 3 √3/2, कॉस पाई बाई 3 1/2। तो इट इज 25 टाइम्स √3 कॉमन आ जाएगा, तो ये √3/4 हो जाएगा ना। तो 25 इंटू रूट, तो 75 √3 आ गया। क्या आंसर है इसका, ये रहा। बात समझ आ गई। यस। अगर इसको ऐसी अलजेब्रा की तरह से कर रहे हैं तो आप इसकी डिफिकल्टी लेवल समझ रहे हो। सर एक बार स्टार्टिंग दिखाना ऊपर। ये ले, ठीक है सर। ठीक है। यस। हाँ जी, ठीक है सर। और कोई डाउट इन इलस्ट्रेशंस में? तो मैं इस वाले पेज को डिलीट कर रहा हूँ, ये फालतू की, चलो लिखना है। दाना, अनन्या, रवनीक, सर थर्ड का 8th बता दो थर्ड एक्सरसाइज का का। fx is x root x minus 1 1 minus x। यस सर। थर्ड का 8th, fx is equals to x under root of 1 minus x और x 0 से 1 में निकालो जी। अब डैश x, पहला दूसरे वाले का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ऊपर -1 प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव 1, इसको कर दो 0 फॉर मैक्सिमम। तो -x/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इज 0। इसका एलसीएम लो तो 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स आ गया एलसीएम -x प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स इज 0। तो 2 माइनस 3x इज 0, तो x की वैल्यू आ गई 2/3। ठीक है, ठीक है सर। बस x की वैल्यू 2/3 आ गई। इस पर सेकंड डेरिवेटिव चेक कर लेगा आगे। यस सर, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। और कोई? सर एक सेकंड का सेकंड करा दो, मोड वाला। सेकंड का सेकंड, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज इफ एनी फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। gx इज माइनस ऑफ x प्लस 1 प्लस 3। gx इज 3 माइनस मॉड x प्लस 1, ऐसे लिख लो इसको, 3 माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1। ठीक है, इसका ग्राफ का ब्रेक कहाँ पे आएगा?
इसका जीरो क्या है, x इक्वल टू -1। यस सर। तो जब भी x -1 से छोटा होगा हम इसको माइनस साइन से खोलेंगे क्योंकि ये नेगेटिव बन जाएगा। हाँ जी सर। तो ये बन जाएगा x+4, और जब भी x -1 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा हम इसको प्लस साइन से खोलेंगे, तो ये आ जाएगा 2 - x, आ जाएगा ऐसे। हाँ जी सर। अब अगर मैं इसके ग्राफ की सोचूं तो इसके ग्राफ ने कुछ ऐसा जाना है, 1 2 3 और ये -1 -2। देख -1 के बाद जो ग्राफ है ये 2 - x है, -1 से पहले जो ग्राफ है वो y इक्वल टू 4 + x है। -1 पे वैल्यू कितनी होगी इसकी, 3, 3। और 0 पे कितनी होगी, 2। मतलब ये ग्राफ ऐसा जाने वाला है कि नहीं। हाँ जी सर। अच्छा, -1 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3। एक सेकंड। हाँ, -1 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3, और -2 पे होगी 2। 2। तो ये ऐसे, तो इसका दिख रहा है क्या है, x इक्वल्स टू -1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, है कि नहीं। हाँ जी सर। और मिनिमा कहाँ है, बोल भाई। मिनिमा कहाँ है इसका, सर इसमें मिनिमा है नहीं। है ही नहीं, -∞ वैल्यू जाएगी, वो हम कंसीडर नहीं करते। हाँ जी सर। ठीक है, यस सर। क्लियर है सारी बात। हाँ जी सर। चलो जी, और कोई डाउट किसी का। सर 12th क्वेश्चन। 12th question, find the maximum and minimum values of x plus sin 2x। और x दिया 0 से 2 पॉइंट। fx is equal to x plus sin 2x and x lies between 0 to 2 pi। f dash x 1 plus 2 cos 2x, इसको कर दो 0। तो ये आ जाएगा 1 plus 2 cos 2x को 0 कर दिया, तो cos 2x हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। बोलिए। यस सर। अब cos 2x नेगेटिव है, ठीक है। आप एक चीज सोचो, अगर मुझे x 0 से 2 पाई में दे रखा है तो 2x कहां से कहां होगा, 0 से 4 पाई में। यस सर। अब यस सर। 2x नेगेटिव होगा, एक बार सेकेंड क्वाड्रेंट में और एक बार थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब 2x कैन बी पाई माइनस पाई बाई 3, पाई प्लस पाई बाई 3, 3 पाई माइनस पाई बाई 3 एंड 3 पाई प्लस पाई बाई 3। तो x विल बी, ये 2 पाई बाई 3 का हाफ पाई बाई 3, ये 2 पाई बाई 3, ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6 एंड दिस वुड बी 7 पाई बाई 6। ये बेसिकली 0 से 2 पाई में fx की वैल्यूज होंगी जिन पे मतलब f डैश x 0 है जिन पे। ये बात समझ में आई क्या किया। यस सर। सर वो 5 π/6 कैसे आया। ओके ठीक है। ये 5 पाई बाई 3 है और एक 2 यहां से आएगा, ठीक है। बोलो। यस सर। नाउ
सेकेंड डेरिवेटिव निकालो एफ डबल डैश एक्स, ये बन जाएगा -4 sin 2x। अब देखो जी एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल्स टू π/3, अगर x को π/3 रखूंगा तो 2x 2π/3 बनेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव। एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 2π/3, यहां रखूंगा तो 4π/3 बनेगा। 4π/3 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड मतलब साइन नेगेटिव, साइन नेगेटिव, इसका मतलब ये ओवरऑल कैसा हो गया, पॉजिटिव। एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 5π/6, 5π/6 पे मतलब ये बन जाएगा 5π/3, 5π/3 आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में साइन नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। ऐसा कैसे हो सकता है, 5π/6, 5π/6 पे साइन हो जाएगा 5π/3, 5π/3 होता है 2π माइनस साइन नेगेटिव। लगातार दो मैक्सिमम कैसे आ सकते हैं या दो मिनिमम? सर वो आपने 5/6 पहले लिखा है, फिर 7/6 बाद में। पहले तो 5 वाला लिखूंगा ना, छोटे वाला लिख रहा हूँ पहले तो मैं। π/3 पे ये जा रहा है साइन 2π/3, 2π/3 होता है पॉजिटिव तो बाहर माइनस तो ये हो गया नेगेटिव। 2π/3 पे ये जा रहा है नेगेटिव, 4π/3 बन जाएगा, पाई प्लस π/3 नेगेटिव, बाहर भी एक माइनस है तो ये हो गया पॉजिटिव। 5π/6 पे ये हो गया 5π/3 मतलब 2π माइनस π/3 तो भी ये पॉजिटिव जा रहा है। देखते हैं अभी, चलो जरा एफ, ये 5π/6 ठीक है। सर वो 4π/6, 4π/6 आएगा कौन से वाला? सर, 5π/6 का 4π/6 आएगा। एग्जैक्टली ये 3 3 जा 9 माइनस 1 8, 8 का 4π/3 होगा ये। मैं वही तो कहूँ कुछ गड़बड़ हो रही है, मतलब 8π/3 बनता ना तो उसका हाफ और करेंगे तो 4π/3 हो जाएगा, और फिर तो ये भी गलती होगी, 3 3 और 1 10 तो ये 5π/3 होगा। अब जब मैं x को 4π/3 डालूंगा तो 4π/3 पे ये बन जाएगा 8π/3, 8π/3 हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, अगेन सेकंड जो ये हो जाएगा लेस देन 0। आई बात समझ में? एंड एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 5π/3, ये कैसा आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा फिर तो फाइनली। बस पता लग गया मैक्स मिन के पॉइंट, अब वैल्यूज निकाल लोगे? यस और कोई डाउट बोलो। चले आगे, यस सर। चलिए अब ना एक्सरसाइज में जो आपको दिख रही है स्क्रीन पे इस टाइम पे, क्वेश्चन नंबर 17 18 हमने कर लिया था, 19 21 और 23 करो फटाफट से। चलिए 17 हो गया। यस सर। यस सर हो गया सर। यस सर। किसी ने बोलना हो अभी बोल देना, बाद में बड़ी मुश्किल आती है, मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पे अच्छे क्वेश्चन होते हैं आज आने वाले। 17
19. फिर 19 नहीं हुआ. Show that all the rectangles inscribed in a given fixed circle square has the maximum area. देखो जी, एक गिवन फिक्स सर्कल है. गिवन फिक्स सर्कल से मतलब कि उसकी रेडियस नोन है. ठीक है, आपने इसके अंदर एक रेक्टेंगल बनाया. ये इसकी रेडियस आर है. रेक्टेंगल की साइड के पैरेलल एक लाइन डाल देता हूँ और इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ. तो जो पैरामीटर मैंने इंट्रोड्यूस करा वो थीटा है. एग्रीड और नॉट? यस सर. तो ये लेंथ क्या आ जाएगी? आर कॉस थीटा. ये वाली लेंथ क्या आ जाएगी? आर साइन थीटा. हाँ कि नहीं? Yes, sir. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. अब देखो, ये वाली साइड क्या बन जाएगी टोटल? 2r साइन थीटा. और ये टोटल साइड क्या बन जाएगी? 2r कॉस थीटा. यही एरिया बनेगा. इसको लिख लो 2r स्क्वायर साइन 2 थीटा. बोलो. यस सर. ठीक है जी. तो डिफरेंशिएट करो. dA बाई डी थीटा विल बी 4r स्क्वायर कॉस 2 थीटा हो जाएगा. इसको कर दो 0. नाउ cos 2 थीटा 0, इसका मतलब 2 थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 इंप्लाइज थीटा कितना हो गया? पाई बाई 2. ठीक है ना. फिर आपने इस पे d2a बाई डी थीटा स्क्वायर निकाला तो वो आया -8r स्क्वायर साइन 2 थीटा. And d2a by d theta square at theta equals to pi by 4 is less than 0. क्योंकि ये बन जाएगा 8r square sin pi by 2 which is negative, which is positive. तो बाहर माइनस की वजह से less than 0 means area is maximum if theta is pi by 4. अब अगर थीटा pi by 4 होगा तो साइड लेंथ 2r sin थीटा 2r cos थीटा दोनों सेम हो गई. Yes, sir. तो एक रेक्टेंगल स्क्वायर है. Yes, sir. ठीक है ना. तो बेसिकली लेंथ हो जाएगी 2r cos थीटा दैट इज √2r और हाइट हो जाएगी या विड्थ हो जाएगी 2r sin थीटा दैट इज आल्सो थीटा को पाई बाय 4 रखूंगा तो √2r. तो इसका मतलब स्क्वायर है. बोलिए. सर थीटा के बाद दोबारा समझा दो क्या किया. ये cos 2 थीटा 0 इसका मतलब 2 थीटा पाई बाई 2 है. हाँ जी. मतलब थीटा पाई बाई 4 है. यस. अब थीटा पाई बाई 4 आ गया. हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला d2a बाई डी थीटा स्क्वायर इज -8r स्क्वायर sin 2 थीटा. ओके सर. तो d2a बाई डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 विल बी लेस देन 0. यहाँ पाई बाई 4 रखूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा. हाँ इसका जी. मतलब एरिया मैक्सिमम है. सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होता है एट थीटा पाई बाई 4. और अगर थीटा पाई बाई 4 होगा तो ये रेक्टेंगल होगा. ओके सर. ठीक है. हाँ जी. और बोलिए. चलिए अब हमने 17 कर लिया, 19 कर लिया, एक आपने कर लिया, एक मैंने कर लिया, 21 हो गया. नहीं सर. नो सर. नहीं हुआ नहीं कि करा नहीं. सर हुआ नहीं. Of all the closed cylindrical cans of given volume of 100 cubic centimeter, find the dimension of the can which has the maximum surface area. Volume दिया हुआ है, closed है. ठीक है ना. Right circular can. देखो जी 21. ये एक सिलेंडर है या बोलो सिलेंड्रिकल कैन है. ठीक है. रेडियस इसकी r मान लेते हैं, हाइट इसकी h मान लेते हैं. उसने ये कहा ऑफ ऑल द क्लोज्ड राइट सर्कुलर कैन ऑफ गिवन वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर.
तो इनका जो वॉल्यूम है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है रमनीक, Yes, sir. और ये 100 सेंटीमीटर क्यूब हमें गिवन है। नाउ फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन व्हिच हैज द मैक्सिमम सरफेस एरिया। अब देखो चूंकि इसने क्लोज्ड बोल ही दिया है, तो जो सरफेस एरिया होगा वो कैसा होगा, 2 pi r r plus h. मतलब बेसिकली मैं ऊपर और नीचे के सर्कल्स का एरिया भी काउंट करूंगा। तो ऊपर बेस का और बॉटम का, मतलब बॉटम और टॉप का तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, और सर्कुलर सरफेस का हो गया 2 पाई आर एच, हाँ कि नहीं। Yes, sir. अब इस रिलेशन से एच को या आर को किसी एक को उठा के यहाँ डाल दो, मैं एच को डाल देता हूँ, वो ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा है। तो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर, और एच की वैल्यू हो गई 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। बोलो ये बात ऊपर समझ और नीचे का 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इट इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो ये 200 अपॉन आर आ गया। ये बात मेरी समझ में आ गई। नाउ ds बाई डी आर निकालो, तो इट इज 4 पाई आर माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। बोलिए। यस फॉर मैक्स मिन ds बाई डी आर हो गया 0। तो 4 पाई आर माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर 0, तो यहां से आर क्यूब की वैल्यू आ गई 50 अपॉन पाई, ठीक है ना। तो आर हो गया 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। उसने क्या बोला है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन व्हिच हैज द मैक्सिमम, क्या एरिया है, क्या आंसर है इसका, देखना जरा बुक में, बुक है इसी बस। हेलो, Yes, sir. एक मिनट देखें इसका आंसर क्या दिया है। सर रेडियस दिया है सर रेडियस सही है। बाय 1/, यस क्या दिया है, 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। यस यस सर। बस आ गई फिर तो डायमेंशन, रेडियस आ गई, रेडियस को उठा के यहाँ डाल देना, हाइट आ जाएगी, ठीक है। हाँ जी सर। Yes, sir. चलें आगे। Yes. चलिए 21 कर लिया हमने, 23 हुआ। सर 23 करना है। 23 और 25 दोनों ट्राई करो जरा। Prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a given sphere of radius r is 8/27 the volume of the sphere, ठीक है जी। Show that semi-vertical angle of a cone of maximum volume and of given slant height is this, ठीक है जी। करो 23 25 जल्दी करो, हम करके देखते हैं। 23rd, prove that volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r। देखो एक स्फीयर है, सिलेंडर है, कौन है, लार्जेस्ट कोन, कौन बनाया इसके अंदर हमने, ठीक है। ये सेंटर है। अच्छा एक बात बताओ, ये रेडियाई आएगी सर्कल स्फीयर की, यस सर और स्फीयर की ये रेडियाई आएगी, यस सर। ठीक है ना, और स्फीयर की ये रेडियाई आएगी। कैसे प्रोसीड करूं कि मुझे इजीएस्ट कैलकुलेशन पड़े। देखो एक चीज सोचो, अगर मैं इस पूरे एंगल से इस वाले एंगल को थीटा मान लूं, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा,
सर्कल के सेंटर पे बना एंगल सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का डबल होता है, याद है? Yes. तो ये 2 थीटा हो जाएगा। अगर ये 2 थीटा है, ये वाली लेंथ r cos r sin 2 थीटा, और ये वाली लेंथ जो है ये r cos 2 थीटा आ जाएगी, हाँ कि नहीं? Yes, sir. इस हिसाब से कोण का वॉल्यूम कितना होगा? 1/3 पाई r स्क्वायर कितना है इसका? r sin 2 थीटा का स्क्वायर इंटू h। हाइट कितनी बन जाएगी? एक तो ये वाली हाइट तो r, और उसके नीचे r cos 2 थीटा, और r प्लस r cos 2 थीटा। बोलिए, Yes, sir. सही लिखा मैंने? Yes, sir. तो इट इज 1/3 पाई r क्यूब तो आ गया बाहर, एक तो अंदर बचा साइन स्क्वायर 2 थीटा, एक बचा 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है मेरी बात? इसको ऐसे लिख लो, साइन 2 थीटा को लिख लिया 2 साइन थीटा cos थीटा पाई r क्यूब, ये तो हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 8/3 पाई r क्यूब साइन स्क्वायर थीटा cos टू द पावर 4 थीटा, हाँ कि नहीं? Yes, sir. अब आपने निकाला dA dV, वॉल्यूम चल रहा है ना, हाँ, dV अपॉन d थीटा 8/3 पाई r क्यूब। पहला, दूसरे का डेरिवेटिव 4 cos क्यूब थीटा इंटू cos थीटा का माइनस साइन थीटा, प्लस दूसरा cos टू द पावर 4 थीटा, पहले का डेरिवेटिव 2 साइन थीटा और साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। फॉर मैक्समिन आपने dv बाई डी थीटा को रखा 0, ये बन गया 4 साइन क्यूब थीटा cos क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos टू द पावर 5 थीटा इक्वल्स टू 0। एग्रीड? जो कट रहा है उसको काट दो। एक तो 2 कटेगा, साइन थीटा से डिवाइड करूंगा तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, cos क्यूब थीटा से डिवाइड करूंगा तो cos स्क्वायर थीटा बनेगा इक्वल्स टू 0। देखो जरा ध्यान से, 2 साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर, cos क्यूब थीटा से डिवाइड कर दिया, तो एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को 1 लिख लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा, कुछ गलती हो गई, ये यहाँ माइनस साइन है, ठीक है ना? तो 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई cos स्क्वायर थीटा, मतलब tan स्क्वायर थीटा आ गया 1/2। ठीक है मेरी बात? Yes, sir. हाँ जी। नाउ tan स्क्वायर थीटा 1/2 आ गया, तो पहले मैं आपको वॉल्यूम निकाल के दिखा देता हूँ, मैक्सिमम तो हो ही जाएगा। वॉल्यूम कितना आएगा इस तरह से, 8/3 पाई r क्यूब साइन स्क्वायर cos टू द पावर 4 थीटा। अब अगर tan स्क्वायर थीटा 1/2 है तो इससे मैं 1 sec स्क्वायर थीटा -1, ये भी 1/2 होगा, तो sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/2, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2/3, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/3, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1/3 इंटू cos टू द पावर 4 थीटा दैट इज 4/9, हाँ 4/9, तो ये हो गया 8/27 के साथ में 4/3 पाई r क्यूब, और ये स्फीयर का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, Yes, sir. यही कहा था उसने क्वेश्चन में, इट इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब सेकंड डेरिवेटिव निकाल दो, हल्का फुल्का से कैलकुलेट करके ना,
लिख देना कि सेकंड d2v by d theta square is negative and tan square theta is half. ठीक है, Yes, sir. क्या मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ जी सर। Yes, sir. चलिए अब ये वाली एक्सरसाइज जब आपका होमवर्क है, अगली क्लास में ये डिस्कस करूंगा और ये एक्सरसाइज जहां तक भी है, ठीक है, 29 तक ये वाली एक्सरसाइज को डिस्कस करूंगा और कुछ और क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम पे करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम को थोड़ा फोकस बना के करो, इनसे 6 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का है स्कूल में, और ऐसी एक मेंस में एडवांस में एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये 18th क्वेश्चन दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, ये sir. एडवांस से पूछा हुआ है एज इट इज, थोड़ा सा चेंज कर दो, माड़ा मोटा सा जो दिया हुआ है वो पूछ लिया, जो पूछा हुआ है वो दे दिया। Okay. ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, तो इसका ये सारा काम निपटा लेना, ठीक है ना, हो जाएगा। हाँ जी। और अब अपनी क्लास अभी संडे को होगी, मंडे के चक्कर में मत रहना, मंडे को तो होगी वैसी ही, अभी संडे को भी है, टाइम टेबल में लिखा हुआ है 8 to 11, ठीक है। Okay, sir. चलिए, सर संडे को कोई टेस्ट तो नहीं है? नहीं टेस्ट नहीं, 3 घंटे की क्लास होगी, उसमें हमने बहुत सारे इलस्ट्रेशन करने हैं उस दिन। Okay, sir. ठीक है, मिक्स करेंगे सारे इलस्ट्रेशन सब। चलिए, थैंक यू वेरी मच।